बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ATC अदालतों से आने वाले शर्मनाक फ़ैसलों पर। लाहौर की अदालत ने भी हू बहू सरगोदा जैसा फ़ैसला दे दिया, थोड़ी सी फेस सेविंग के साथ। तहरीक इंसाफ के कुछ और रहनुमा दहशत गर्द करार पाए। लाहौर की ATC अदालत में फ़ैसले से पहले और बाद में क्या होता रहा, इस पर भी बात होगी। फ़ैसले से पहले कौन कहाँ गया, क्या करता रहा, ये भी आपको बताएंगे। पार्टी रहनुमाओं को सज़ाएं सुनाई जा रही हैं तो जेल में इमरान खान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जुल्म के लेवल में इजाफा कर दिया गया और इमरान खान के बेटों ने अपने बाप की रिहाई के लिए आलमी सतह पर कोशिशें शुरू कर दी हैं। यानी मुल्क के अंदर का जिक्र हो या मुल्क के बाहर का, ज़िक्र इमरान खान का ही है नाज़रीन। और फिर हम कहते हैं कि हमने उसकी सियासत ख़त्म कर दी है। नाज़रीन, सरगोदा के बाद लाहौर की ATC अदालत ने भी रात गए फ़ैसला सुना दिया। फ़ैसले का सबको इल्म था, लेकिन नाज़रीन मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि इस फ़ैसले से जुड़े हुए जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स थे जो बराह रास्त दोनों तरफ से इस अदालत में पेश हो रहे थे, एक दिन पहले तक उनमें से ज़्यादातर का कमो बेश 80% लोगों का, वकला का ख्याल था कि ये इस्तगासा जो है ये 95% केस हार चुका है और उसमें उनके पास कहने के लिए या केस को जीतने के लिए रत्ती बराबर भी मवाद मौजूद नहीं है। और तमाम तर दबाव के बावजूद जज अरशद जावेद जो हैं वो PTI के रहनुमाओं के हक़ में फ़ैसला देंगे। ये मैं एक दिन पहले की बात पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने शेरपाओ पोलंगामा आरई केस जिसको कहा जाता है, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद साहब के साथ साथ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने का जुर्म सरजद करने वाले अफजाल अजीम पहाट को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। शाह महमूद कुरैशी समेत 6 अफराद को केस से बरी कर दिया गया है। मेरे मोहतरम नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस केस के बारे में इस खाकसार ने एक एक चीज़ के बारे में आपको बाखबर रखा। नाज़रीन, ये वही केस है जिसमें तफ्तीशी इंस्पेक्टर ने एहराम की हालत में हलफ लेते हुए ये कहने से इनकार कर दिया था कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझ पर खुदा का कहर नाजिल हो। ये वही केस है नाज़रीन जिसमें एक मुल्ज़िम ने जज साहब से कहा था कि वो कुरान पाक पे हलफ दें कि वो पूरी ईमानदारी से फ़ैसला देंगे, जिस पर जज साहब ने वकील को 3 लाख रुपए जुर्माना करने का ऐलान कर दिया था। ये वही केस है जिसमें केस के मरकज़ी गवाहान का कहना था कि वो ज़मान पार्क में इमरान खान के घर चला गया और वहाँ उस कमरे तक पहुँच गया जहाँ 9 मई की साजिश हो रही थी। उसने इमरान खान के टेबल के नीचे छुपकर सारी साजिशी थ्योरी सुनकर फिर कार्रवाई लिख ली थी। फिर पता चला कि ये गवाह उस रोज़ पर तो छुट्टी पर था जिस दिन की वो वारदात बता रहा है, उसके ज़मान पार्क जाने का कोई सबूत किसी के पास नहीं था। नाज़रीन, ये वही केस है जिसमें पुलिस ने 1 महीने बाद वो डंडे बरामद कर लिए जो वारदात में इस्तेमाल हुए थे और 30 दिन तक वो डंडे लाहौर की मसरूफ़ तरीन शाहराह पर पड़े रहे। नाज़रीन, ये वही केस है जिसमें गवाह ने गवाही दी कि इमरान खान के घर के गेट से उस कमरे का फासला 400 गज दूर है जहां साजिश तैयार हुई। ये वही केस है नाज़रीन जिसमें खातून पुलिस सर्जन ने गवाही दी कि ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है 15 रोज़ बाद करवाई गई और उसमें मुआयना किए बगैर सिर्फ एहलकारों के कहने पर रिपोर्ट लिखी गई। इन सब हक़ाइक़ को केस का हिस्सा बनाने के बावजूद जज अरशद जावेद साहब ने बेगुनाहों को 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई। कोई बात नहीं नाज़रीन, एक मुकदमा अल्लाह की अदालत में भी दर्ज हो चुका है और उसकी समाअत ज़्यादा तवील नहीं होती। नाज़रीन, लाहौर की अदालत में फ़ैसले से पहले और बाद में कुछ अजीब व गरीब मनाजर देखे गए। केस में मुल्ज़िमों के एक वकील परवेज़ उमवी साहब जिन्होंने दिन रात एक कर दिया इस केस के लिए और दीगर PTI के केसेस के लिए, यानी मैं पूरी ज़िम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि परवेज़ उमवी साहब वो वकील हैं जिन्होंने पिछले गालिबन 3-4 माह में बमुश्किल 3-3, 4-4 घंटे की नींद की है और खाना खाए बगैर, कुछ खाए पिए बगैर सारा दिन वो PTI के लीडर्स के लिए, PTI के कारकुनों के लिए इन अदालतों में पेश होता रहे। उनका ये कहना है कि केस का फ़ैसला महफूज होने के बाद
6 घंटे तक फैसले का इंतज़ार कराया गया। इस दौरान डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी साहब समेत सभी लोग बहुत ही पुरसकून नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो अपनी दानिश में ये केस जीत चुके थे। आखिरी रोज़ तो नाज़रीन ये आलम था कि सरकारी वकला जो थे वो भाग गए थे, बाकायदा भाग गए थे, और जो मुल्ज़मान के वकला थे वो बाकायदा मजाक उड़ा रहे थे कि उनको बुलाएं तो सही, हम उनकी शक्लें देखना चाहते हैं। जज साहब से कह रहे थे कि उनको बुलाएं तो सही, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद के अलावा बाकी रहनुमा जो हैं वो अदालत के बाहर लॉन में वॉक करते रहे। इस दौरान जेल के अंदर अदालती अहाते को लॉक कर दिया गया, ना ही कोई अंदर आ सकता था और ना बाहर जा सकता था, ना ही वकला समेत, वकला भी नहीं बाहर जा सकते थे। वकील परवेज़ उमवी के मुताबिक सब लोग अदालत में फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे थे, उस फैसले का जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस दौरान जज साहब की काले शीशों वाली गाड़ी जेल से बाहर चली गई। काले शीशों की वजह से ये पता नहीं चल सका कि गाड़ी में कौन कौन सवार है। जब पता किया गया कि गाड़ी कहाँ गई है तो वकला को बताया गया कि गाड़ी पेट्रोल डलवाने के लिए गई है। मगर जज साहब की ये गाड़ी, अजीब बात है कि जज साहब खुद गाड़ी में बैठ के पेट्रोल डलवाने गए हैं, अजीब व गरीब बात नहीं है। मगर जज साहब की ये गाड़ी नाज़रीन कमोबेश 2.5 घंटे बाद जेल के अंदर वापस आई है। अब फैसले से पहले जज की गाड़ी का अदालत से इस तरह बाहर जाना एक नहीं कई सवालात को जन्म दे रहा है। अदालत के अंदर पहले से ही कैमरे नस्ब थे, उसकी बराह रास्त कार्रवाई किसी जगह देखी जाती है, नोट की जाती है, सबको पता है जो इन अदालतों में आते जाते हैं। गाड़ी जेल में वापस आई नाजरीन, तो उसके कुछ देर बाद ही फैसला सुना दिया गया। नाजरीन, जज साहब फैसला सुनाने के लिए अदालत में आए तो उनका सर झुका हुआ था। वो अपनी सीट पर बैठे और सर ऊपर किए बगैर फैसला पढ़ने लग गए। फैसले की चंद सतरें पढ़ने के बाद जज साहब किसी से निगाहें मिलाए बगैर उठे और अदालत से बाहर चले गए। एटीसी में नाज़रीन आम तौर पर फैसला सुनाने से पहले कुरान पाक की तिलावत की जाती है, मगर जज अरशद जावेद साहब ने ऐसा भी नहीं किया। 10 साल की सज़ा का फ़ैसला सुनकर अफजाल अजीम पहाड़, जिन्होंने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था और फार्म 45 पर जीत चुके थे, उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया और सज़ा पाने वाले बाकी तमाम अफराद भी बिल्कुल पुरसकून नज़र आए। इस फैसले से डॉक्टर यास्मीन राशिद को दहशतगर्द करार दे दिया गया है। ऐसी खातून जिसने एक माँ की तरह सूबे के लोगों के लिए दिन रात काम किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने 3 बार के वज़ीर आज़म को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से दो चार ना किया होता तो शायद आज इस बेरहमाना सलूक से बच जाती। कहते हैं कि रियासत माँ जैसी होती है, मगर यहाँ रियासत एक डायन की तरह काम कर रही है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के रहनुमाओं और कारकुनों को दहशतगर्द करार देकर क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या पैगाम दिया जा रहा है? ये सज़ाएं 5 अगस्त के बाद भी दी जा सकती थी, मगर असल मकसद सिर्फ सज़ा देना नहीं था, खौफ फैलाना था, हौसले तोड़ना था, मायूसी को परवान चढ़ाना था। लेकिन वो भूल गए हैं कि ये कौम सब कुछ सह चुकी है। जेलें, लाठियाँ, गोलियाँ, शेलिंग, कौन सा जुल्म है जो बाकी रह गया? रियासत खुद पैगाम दे रही है कि फ़ैसले अब अदालतों में नहीं होंगे बल्कि सड़कों पर होंगे, वहाँ जाकर फ़ैसला ले लें। सरगोदा की अदालत भी इससे पहले 36 बेगुनाहों को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना चुकी है। 10 साल सज़ा पाने वालों में ऐसे कारकुन भी नाज़रीन शामिल हैं जिन पर इल्ज़ाम है कि वो हजूम में नारे लगा रहे थे। 10 साल सज़ा का एक नाज़रीन एक ख़ास पैटर्न है, उसकी एक ख़ास वजह है। वजह यह है कि 5 और 7 साल से ज़्यादा सज़ा देने वालों को पाने वालों को कुछ अर्सा जेल में रखा जा सकता है और अगली कोर्ट ऑफ अपील में उनकी ज़मानत का अमल फौरी नौयत के ज़ुमरे में नहीं आता। इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट केस में 14 साल कैद की सज़ा का मकसद भी यही था, आपको याद होगा। सरगोदा के जज ने साबिक MN बिलाल एजाज को भी 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। हालांकि उनके बारे में खुद अदालत ने, मैंने पहले भी आपको बताया था, अदालत ने वकील को दलाइल देने से ये कहकर रोक दिया था कि इन पर बहस ना की जाए, इनका तो केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मगर सज़ा का फ़ैसला चूँकि कहीं और से आया था, इसलिए मेनोअन सुना दिया गया। और नाज़रीन, इस हवाले से बिलाल एजाज के मामले में कुछ मैंने उसका खुरा लगाने की कोशिश की, तो मैंने ख़ुद उनसे रब्ता किया। तो उनका कहना ये था कि मेरे ज़ाती नंबर की CDR, मेरे ज़ाती मोबाइल नंबर की CDR मिल गई है, जो उन दिनों मेरे इस्तेमाल में था।
इसमें अगर आप लोकेशन देखें तो 6 मई 2023 से लेकर 8 मई तक मैं लोकेशन के मुताबिक गुजरांवाला में अपने हलके में था। 7 मई को गवाहान मुझे ज़मान पार्क में बता रहे हैं, उनके मुताबिक 8 मई को मैं चक्री में था। ये CDR बड़ी मुश्किल से रिकवर हुई है। सरगोदा में उनका कहना यह था कि सर, मैंने जब पूछा कि सरगोदा में आपने ये CDR क्यों नहीं पेश की, तो उन्होंने कहा कि सरगोदा में तो मेरा नाम ही नहीं था, सरगोदा में किसी गवाह ने मेरा जिक्र ही नहीं किया था, इसलिए मैंने अपनी CDR भी नहीं पेश की। फैसलाबाद में मेरा जिक्र किया गया, वहाँ इंशाल्लाह मैं इस CDR को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाऊंगा। यानी और नाज़रीन, ये बात जज करना, जब 9 मई के मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए हैं तो जियो फेंसिंग के ज़रिए एक एक बंदे का पता चला लिया गया, तो इन मुल्ज़मान की जियो फेंसिंग के ज़रिए सिटी, मतलब कौन सा मुश्किल है रिकॉर्ड पता करना कि 7 मई से लेकर 9 मई तक, उसके बाद उससे पहले 2 हफ्ता पहले, ये तमाम ये बड़े मुल्ज़मान हैं ना, ये MNA हैं, ये वज़रा हैं, PTI के सूबाई सदूर हैं, अपोजिशन लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं ना। तो आपने आम कारकुनों को जियो फेंसिंग पे उठा लिया और महीनों सालों तक उनको अंदर रखा, तो ये कौन सा मुश्किल काम था कि इनकी आप रिपोर्ट ले लेते, इनके मोबाइल का पता चला लेते, सारों के मोबाइल्स पता चल जाते, किसी को आपने कहाँ शो किया, किसी को कहीं शो किया, किसी को चक्री में शो किया, किसी को मकरी में शो किया, ओ भाई आप पता कर लेते। ये अभी भी पता किया जा सकता था, किसी जज ने ये जहमत ही नहीं गवारा की। वज़ीराबाद से मुंतखब MNA अहमद चट्टा साहब जो हैं, वो सीनियर सियासतदान हामिद नासिर चट्टा साहब के जो साहबजादे हैं, उन्होंने इलेक्शन में नाज़रीन 1,60,000 वोट लिए हैं। नाज़रीन, इन वोटों की भी तो कोई वैल्यू है ना। अवाम ने एक बंदे को अपने एतमाद से नवाजा है और एक जज बैठ के और 2 वकील मिलकर साजिश करते हैं और वो ये सारा कुछ जो है वो ये सजा देते हैं, ये कदर करते हैं। वोट को इज्जत दो मियां साहब, ये वोट की इज्जत हो रही है। यानी 1.5 लाख से ज्यादा वोट लेने वाला बंदा जो है वो ये मूसा खेल मियां वाली के हंगामा राई का मरकजी मुल्ज़िम बनाकर उसको सजा सुनाई गई, हालांकि उस दिन वो अपने घर पे थे। अब मोबाइल चेक कर लें, उस दिन वो अपने घर पे थे, फिजिकली भी वहां शो कर दिया गया है। नाज़रीन, सीधी बात है, ये फैसले बता रहे हैं कि ये बेहुदा निज़ाम, ये हाउस ऑफ कार्ड्स जो है, ये तेज़ी से अपने अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। सरगोदा अदालत से ही सज़ा पाने वाले तीसरे रहनुमा मलिक अहमद खान बच्चर, जो अपोजिशन लीडर हैं PTI के, उनका नाम पहली FIR में नहीं था। उनका नाम 1 साल बाद इस केस में शामिल किया गया और उनको भी 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। वैसे नाज़रीन हैरत होती है ना कि ये क्या हो रहा है कि एक बंदे का नाम 1 साल बाद डाला गया, अचानक डाला गया और फिर उस मैक्सिमम सज़ा दे दी गई। ये भी नहीं कोई अलामती सज़ा दी होगी, मैक्सिमम सज़ा दे दी गई। नाज़रीन, ये सरनगू अदालतें आधी आधी रात को आने वाले फैसले पढ़कर सुना रही हैं, बेगुनाहों को सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ नाज़रीन देखेंगे जेल में इमरान खान पर जुल्म और बढ़ा दिया गया। इमरान खान की हफ्ते में बहनों से एक बार कराई जाने वाली मुलाकात भी रोक दी गई है। जेल में उन्हें रोज़ाना 22 घंटे तक कैद तन्हाई में रखा जाता है, साफ़ पानी भी नहीं दिया जा रहा। इमरान खान की किताबें रोक दी गई हैं, TV बंद है, अखबारात बंद है और आखिरी बार 10 माह पहले उनके मुआलिज ने उनका चेकअप किया था। जुल्म की ताज़ा वारदात ये है कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान की ज़मानतें मुस्तरद करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में रिट तैयार है, मगर 3 हफ्ते से इस दरख्वास्त पर दस्तखत नहीं होने दिए जा रहे। इससे पहले इमरान खान की जमात की 180 सीटों के बावजूद उनका इक़्तिदार छीन लिया गया। फिर 76 मखसूस नशस्तें नहीं लेने दी गई। पार्टी लीडर और कारकुन जो हैं वो जेलों में हैं। नाज़रीन, रियासत बताए तो सही कि ये मुल्क की सबसे बड़ी जमात के साथ, यानी 85% से ज़्यादा लोग जिसके लिए हर काम करने के लिए तैयार हैं, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, उन लोगों को 85% लोगों को किस तरफ धकेला जा रहा है। रियासत ने अब तक जो भी हरबे इस्तेमाल किए हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुए हैं, सब उल्टे पड़े हैं। PTI से निशान छीन लेने के बावजूद 8 फरवरी को कौम ने क्या फ़ैसला दिया? मीडिया को खामोश करा दिया गया, पीका कानून ले आए, मतलब चैनल्स का मुंह बंद करा दिया गया। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि बारिश में भीगते हुए एक उधेड़ उम्र शख्स के रिमार्क्स ने तरक्की की मसनूई इमारत 10 सेकंड में मिसमार करके रख दी और सारे निज़ाम को नंगा करके रख दिया।
अब अदालतों को फतह करके पैगाम ये दिया जा रहा है कि यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ से नाज़रीन मायूस माशरों को अनारकी की जानब हमेशा धकेला जाता है। जिस आवाम को, जिस कौम को, जिस रियासत को इंसाफ से महरूम कर दिया जाता है और नंगे चिट्टे अंदाज में महरूम कर दिया जाता है, तो अल्टीमेटली आप रियासत ये कह रही होती है कि जनाब सड़कों का रास्ता खुला है, वहाँ जाके इंसाफ लेना है तो ले लो, और ये बहुत खौफनाक रास्ता होता है। रियासत बता रही है कि वो माकूलियत खो चुकी है, किसी कानून कायदे को नहीं मानती, और ये पैगाम हमारे दोस्त मुनीब फ़ारूक साहब ने खुले अल्फाज में दे दिया। वो कहते हैं कि इमरान खान और पीटीआई के पास 9 मई हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल करने और माफ़ी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये खैर रास्ते तो छोड़ें, फिर वो साथ ये कहते हैं कि रियासती बरहमी के आगे दलील और कानून हमेशा बेबस हो जाया करता है। नाज़रीन, मैं यहाँ मुनीब फ़ारूक साहब को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कानून, ज़ाब्ते और दलील को ना माना जाए और लाकानूनियत के साथ ख़ुद रियासत खड़ी हो जाए तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि ख़ुद रियासत भी बेबस हो जाती है। अच्छा नाज़रीन, मुल्क के बाहर क्या हो रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, और हो मुल्क के बाहर रहा है और कपकपाहट मुल्क के अंदर तारी है। इमरान खान के बेटे सुलेमान खान और कासिम खान अमेरिका पहुंच गए, जहां उन्होंने सदर ट्रंप के खसूसी एलची रिचर्ड गरनेल से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद रिचर्ड गरनेल ने इमरान खान के दोनों बेटों के साथ तस्वीर भी बनवाई है। तस्वीर देखें तो साफ पता चलता है कि ख़ास तौर पर बनवाई गई है और किसकी फरमाइश पर बनवाई गई है। तस्वीर में रिचर्ड गरनेल सुलेमान और कासिम खान के दरमियान खड़े हैं और गरनेल ने दोनों भाइयों के कंधों पर हाथ रखा हुआ है। इस तस्वीर के साथ ट्वीट करते हुए गरनेल ने लिखा है कि कैलिफोर्निया में खुश आमदीद मेरे दोस्तों, आज आपके साथ वक्त गुजार के बहुत अच्छा लगा। सुलेमान और कासिम, आपको मजबूत रहना होगा। दुनिया भर में लाखों लोग सियासी इंतकामी कार्रवाइयों से तंग आ चुके हैं, आप अकेले नहीं हैं, इस लड़ाई में हम इकट्ठे हैं। इमरान खान के नाज़रीन बेटों की इस मुलाकात को दुनिया भर में बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। ज़राए का ये कहना है कि दोनों भाई अब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। उसके अलावा उनकी भी अमरीका में कुछ और भी एलानिया और कुछ गैर एलानिया मुलाकातें होंगी। दोनों भाई पाकिस्तान आने तक अमेरिका में ही रहेंगे, यानी अमेरिका से सीधा वो पाकिस्तान आएंगे। इम्कान है कि सुलेमान और कासिम 4 या 5 अगस्त को पाकिस्तान आएंगे। उनके वीज़े वाला मसला जो था वो भी हल हो गया, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने बता दिया है कि इमरान खान के बेटों के पास नाइकॉप है, यानी उन्हें वीज़े की ज़रूरत नहीं है। अच्छा नाज़रीन, ड्रॉप साइट की स्टोरी में बताया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात में उनसे कहा था कि इमरान खान का मसला हल करें। अब रिचर्ड गरनेल ने एक बार फिर इमरान खान की रिहाई के मसले को आलमी सतह पर दोबारा ज़िंदा कर दिया। रिचर्ड गरनेल की ट्वीट को 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, मगर इस बार किसी नून लीगी टाउट ने उनके खिलाफ कोई ट्वीट नहीं की जैसे पहले हुआ करती थी। अब किसी ने गरनेल को हम जिन्स परस्त करार नहीं दिया। ज़राए का कहना यह है कि तमाम लीगियों से कहा गया है कि ख़बरदार किसी ने गरनेल के मामले पर कुछ भी कहा तो खामोशी इख्तियार की जाए। और साथ ये भी एक हकीकत है नाज़रीन कि तहरीक इंसाफ की जेलों से बाहर पूरी क़यादत ने कारकुनों को मायूस करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। एक सूबे में हुकूमत के बावजूद ये ऐसी क़यादत है जो जेल में अपने लीडर से मुलाकात तक नहीं कर सकती। इसलिए अब इमरान खान की फैमिली ने लीडिंग रोल में आने का फ़ैसला किया है, बल्कि ये रोल अपने हाथ में लेने का फ़ैसला किया है। इमरान खान के बेटे और उनकी बहनें ही अब एहतजाज को लीड करेंगी। शायद यही वजह है कि इस बार कारकुन पहले से ज़्यादा कमिटेड है, चार्ज्ड हैं। 5 अगस्त से पहले जिस तरह जल्दबाजी में सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, ये हुक्मरानों के खौफ को ज़ाहिर करती हैं। निज़ाम के रखवाले इतने डरपोक हैं कि उन्हें अपना हर जुल्म कम महसूस होता है, और ये हर वक्त इसी खौफ में है कि कहीं लोग सड़कों पर ना निकल आएँ। और नाज़रीन, इन पर सबसे बड़ा खौफ ये तारी है पाकिस्तान की सरकार पर कि अगर केपी से अभी तो पानी के रेले आ रहे हैं तो मुसीबत पड़ी हुई है, अगर अवामी रेले आने शुरू हो गए तो एक भी अवामी रेला जो है वो पूरे रियासती साजो सामान को बहा के ले जाएगा। नाज़रीन, मेरी ये बात लिख लें, मैं बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि कुछ मामलात को संभाला देने की कोशिश की जाए। अगर केपी के ये चार्ज्ड कारकुनान जो हैं ये इन्होंने कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया तो फिर बहुत कुछ बहा कर ले जाएंगे।
आखिर में नाजरीन सादुल्लाह शाह साहब के 2-4 अशार सुन लें। समझ रहे हैं तुम्हारी नज़ाकतें सारी, समझ रहे हैं तुम्हारी नज़ाकतें सारी, मगर ज़रूरी हैं साहब अदालतें सारी। हमें तो अदल की खातिर जहाद करना है, मुनाफ़कत हैं वगरना शराफतें सारी। जो लोग आ रही हैं एहसास से वो कुछ भी नहीं, जो लोग आ रही हैं एहसास से वो कुछ भी नहीं, कि उनके पेशे नज़र है मुराअतें सारी। खुदा के नाम पे मरना ही असल मकसद है, वगरना झूठ हैं अपनी सियासतें सारी। बस एक लफ्ज़ ही काफ़ी है पासे हुर्मत को, जो ये नहीं तो अबस हैं बुजारतें सारी। है कामरान वही शख्स जो समझता है, किसी का कर्ज है हम पे ये सातें सारी। चमक रही हैं जो औरा के वक्त पर एसाद, चमक रही हैं जो औरा के वक्त पर एसाद, लिखी गई थी वो खून से अबारतें सारी, लिखी गई थी वो खून से अबारतें सारी। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।